नमस्कार। डिजिटल लर्निंग हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा के महापुरुष श्री कृष्ण निबंध का दूसरा भाग लेकर मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से उपस्थित हूँ। वासुदेव शरण अग्रवाल के इस निबंध के पहले भाग में आपने श्री कृष्ण के जन्म से विद्या अध्ययन तक की मोहक लीला की बातों को पढ़ा था। लगातार अपने जीवन को ऊंचाई देते जाना श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। राजनीति में प्रवेश के बाद क्या हुआ, आइए इस दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं। किंतु इससे पहले हम बता दें कि हम रटाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए, जीवन कौशल में अपने विद्यार्थियों को दक्ष बनाने के लिए उपस्थित हैं। तो पूरा वीडियो देखें और गहराई से पढ़ें। आरंभ करते हैं पहले महापुरुष श्री कृष्ण पाठ का दूसरे भाग का आदर्श वाचन। कंस वध के समय ही कृष्ण अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति का परिचय दे चुके थे। हस्तिनापुर की राजनीति के साथ संपर्क होने के बाद उस प्रवृत्ति की ओर भी उत्तेजना मिली। उन्होंने यह अनुभव किया कि इस देश में एक बड़ा प्रबल संगठन उन राजाओं का है जो भारतीय राजनीति की प्राचीन लोकपक्षी परंपराओं के विरुद्ध निरंकुश होकर राजशक्ति का प्रयोग करते हैं और जिनके कारण प्रजा में क्षोभ और कष्ट है। कृष्ण का बाल जीवन लोक की गोद में पला था। वे स्वयं निज जाति की अंधकार वृष्टि शाखा के, जो एक गणराज्य था, सदस्य थे। इसी कारण उनकी सहानुभूति स्वभावतः लोक के साथ थी। जैसे जैसे कारण उपस्थित होते गए, एक एक अत्याचारी शासक से उनका संघर्ष हुआ। मगध की राजधानी गिरिब्रज में बलि जरासंध का वध कराकर उन्होंने उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक किया। महाभारत में लिखा है कि उस समय पृथ्वी पर जरासंध का आतंक था। केवल अंधक, वृष्णि और कुरुवंशियों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्हीं दोनों घरानों ने मिलकर उसका अंत कर दिया। चेदी जनपद में शिशुपाल का एक छत्र शासन था। शिशुपाल दुर्योधन की राजनीति का समर्थक था। दुर्योधन की शक्ति को निर्बल बनाने के लिए जरासंध और शिशुपाल का कंटक निकालना आवश्यक था। तदनुसार शिशुपाल का वध करके माहिष्मति की गद्दी पर उसके पुत्र धृष्टकेतु को बैठाया। बलिष्ठ पांड्य राज को मल्ल युद्ध में अपने वक्षस्थल की टक्कर से चूर कर डाला। सौंप नगर में शाल्वराज को वशीभूत किया। सुदूर पूर्व के प्राग्योतिष दुर्ग में भौम नरक का निरंकुश शासन था, जिसने 1,000 कन्याओं को अपनी बंदी गृह में डाल रखा था। उसकी निर्मोचन नामक राजधानी में सेना सहित मुर और नरक का वध करके कामरूप प्रदेश को स्वतंत्र किया। बाणासुर, कलिंगराज और काशीराज, इन सब को कृष्ण से लोहा लेना पड़ा और सब ही उनके बुद्धि कौशल के आगे परास्त हुए। कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत थी। अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने पर भी कृष्ण मन से जिसका अभिनंदन करें वह सब शत्रुओं पर विजयी होगा। यदि मुझे वज्रधारी इंद्र और कृष्ण में से एक को लेना पड़े तो मैं कृष्ण को लूंगा। आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य को भी अपनी बुद्धि पर ऐसा ही विश्वास था। उसका मंत्र अमोघ था। जहाँ कोई युक्ति न हो वहाँ कृष्ण की युक्ति काम आती थी। धृतराष्ट्र की धारणा थी कि जब तक एक रथ पर कृष्ण, अर्जुन और अधिज्य गांडीव धनुष ये 3 एक साथ हैं,
तब तक 11 अक्षौहिणी सेना होने पर भी कौरवों की विजय असंभव है। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की एक बहुत दारुण घटना है। इस प्रलयंकारी युद्ध में दुर्योधन की ओर से गांधार, वाल्मीक, काम्बोज, कैकय, सिंध, मद्र, लिंगर्त, कांगड़ा, सारस्वत गण, मालव और अंग आदि देशों के योद्धा प्रवृत्त हुए। युधिष्ठिर की ओर से विराट, पांचाल, काशी, चेटी, संजय आदि वंशों के योद्धा युद्ध के लिए आए। ऐसे भयंकर विनाश को रोकने के लिए कृष्ण से जो प्रयत्न हो सकता था उन्होंने किया। वे पांडवों की ओर से समस्त अधिकारों को लेकर संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए। वहाँ उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में जो तेजस्वी भाषण दिया उसकी ध्वनि आज भी इतिहास में गुंजायमान है। उन्होंने कहा, कौरवों और पांडवों में बिना वीरों का नाश हुए ही शांति हो जाए। मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृष्ण, मैं समझता हूँ, पर तुम दुर्योधन को समझा सको तो प्रयत्न करो। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, शमे शर्म सवेतात, अर्थात हे तात, शांति से ही तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। दुर्योधन ने सब कुछ सुनकर कहा, कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। बस वही युद्ध का अपरिहार्य आह्वान था। देव की इच्छा के सामने भीष्म और द्रोण जैसे नर रत्नों की भी रक्षा न हो सकी। कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कला का अवतार कहा है। इसका तात्पर्य क्या है? यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न वस्तु को नापने के लिए भिन्न भिन्न परिमाणों का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए और नाप है, काल के लिए और है तथा बूझ के लिए और है। इसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की माप है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता है। मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। कृष्ण में 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श बना सकता है वह हमें कृष्ण में मिलता है। नृत्य, गीत, वादित्र, वाग्मिता, राजनीति, योग, आध्यात्म, ज्ञान सबका एकत्र समवाय कृष्ण में पाया जाता है। गौदोहन से लेकर राजसूय यज्ञ में पुरोहितों के चरण धोने तक तथा सुदामा की मैत्री से लेकर युद्ध भूमि में गीता के उपदेश तक उनकी ऊंचाई का एक पैमाना है, जिस पर सूर्य की किरणों की रंग बिरंगी पेटी की तरह हमें आत्मिक विकास के हर एक स्वरूप का दर्शन होता है। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है। वे हमारे राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और छात्र धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित है। इस प्रकार यह था आदर्श वाचन, और आदर्श वाचन के पश्चात अब आपकी परीक्षा, अर्थात आपने कितना समझा बोध प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर माहिष्मति की गद्दी पर किसे बैठाया? दूसरा प्रश्न, कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए? हस्तिनापुर जाकर कृष्ण ने क्या किया? तीसरा प्रश्न, हस्तिनापुर से संपर्क के पश्चात कृष्ण को जो अनुभव हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण के बुद्धि कौशल के आगे कौन कौन अराजक व्यक्ति परास्त हुए? पांचवा प्रश्न,
महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की एक दारुण घटना है। इस कथन की सार्थकता में अपने विचार प्रकट कीजिए। और अंतिम प्रश्न, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा जाता है? अब इनमें से जो प्रश्न नहीं बनते हैं तो इस पाठ को दोबारा समझाया जा रहा है, तो उससे आपको आ जाएगा। और एक बार आपको मन में भी मौन वाचन करना है, क्योंकि ये गहन अध्ययन का पाठ है। तो गहन अध्ययन के पाठ को इसी तरह से पढ़ा जाता है। अब कठिन शब्दों के अर्थ ले लेते हैं। अक्षौहिणी, महाभारत काल में सेना की सबसे बड़ी इकाई अक्षौहिणी कहलाती थी। अब आप कहेंगे कि अक्षौहिणी होती कितनी है? तो चारों प्रकार की जो सेनाएं होती हैं उनकी कुल संख्या को मिलाकर 2,18,700 की संख्या एक अक्षौहिणी सेना कहलाती है। अगला शब्द वाग्मिता। वाग्मिता अर्थात वाक्पटुता, जो व्यक्ति बोलने की कला में कुशल होता है। अधिज्य, यह शब्द धनुष के लिए प्रयुक्त होता है, जिस धनुष की डोरी चढ़ी हो। वादित्र, वाद्ययंत्र बजाने में कुशल। पार्थ, अर्जुन। प्रवृत्ति का अर्थ है स्वभाव या आदत। अमोघ, अचूक। अंतिम शब्द अपरिहार्य, जिसे त्यागा ना जा सके। अब उच्चारण कर लेते हैं उच्चारण अभ्यास के द्वारा। यह जरूरी है। आज के पाठ में छा औरक्षा इनसे संबंधित शब्द हैं। तो जो संयुक्त व्यंजनक्षा होता है क्षत्रज्ञ वाला, उसमें आधा क और शा मिला होता है, मूर्धन्य शा। तो पहला शब्द है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। दूसरा शब्द वक्षस्थल, वक्षस्थल। अगला शब्द प्राग्योतिषपुर, पुनः प्राग्योतिषपुर। अगला शब्द आह्वान, आह्वान। वाग्मिता, वाग्मिता। क्षात्र धर्म, क्षात्र धर्म। यहाँ क्षात्र धर्म क्षत्रिय धर्म से है, तो क्षात्र और छात्र में अंतर है। तो ये होगा उच्चारण अभ्यास। अब पुनः इस कठिन अंशों को समझते हैं। आरंभ में यही स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण ने जब राजनीति में प्रवेश किया, उस समय कुछ ऐसे शासक थे जो निरंकुश थे और जनता का शोषण कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। ऐसे शासक आपस में मिले हुए थे। उधर श्री कृष्ण का बचपन जनता के बीच बीता था। वे वृषणी कुल में जन्मे थे, जिसका संबंध जनता से था। अतः उनकी जनता के प्रति सहानुभूति थी और इसके कारण ऐसे निरंकुश शासकों से उनका सामना हुआ और एक एक करके उन उन्मादी शासकों, उन अत्याचारी शासकों से उनकी टक्कर हुई। सबसे पहले मगध, जिसे आज बिहार कहते हैं, के शासक जरासंध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी, में श्री कृष्ण का सामना हुआ, जिसे जरासंध का वध करके उसके पुत्र सहदेव को श्री कृष्ण ने दिया। अर्थात जरासंध को मारा, उसका वध किया और उसकी राजधानी को उसके पुत्र सहदेव को दे दिया। इसके बाद चेदी राज्य में शिशुपाल एक ऐसा शासक था जिसका आतंक था। चेदी आजकल मध्य प्रदेश के चंदेरी क्षेत्र को कहा जाता है। कृष्ण ने शिशुपाल का वध करके उसकी राजधानी माहिष्मति में शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु को गद्दी पर बैठाया, राज सिंहासन दिया।
इसके बाद श्री कृष्ण का सामना प्राग्ज्योतिषपुर, जो असम में गुवाहाटी के आसपास माना जाता है, भौम नरक नाम का एक निरंकुश शासक था, जिसने 1000 कन्याओं को बंधक बना रखा था। विमोचन नामक राज्य की राजधानी थी, जिस पर श्री कृष्ण ने सेना के साथ हमला किया और मुर और नरक यानी नरकासुर का वध किया। इसके बाद श्री कृष्ण लगातार ऐसे ही शासकों से संघर्ष करते रहे और उनको परास्त करते रहे। बाणासुर, कलिंगराज, काशीराज आदि को भी श्री कृष्ण के बुद्धि चातुर्य और युद्ध कौशल के आगे परास्त होना पड़ा। महाभारत का जो इतिहास है, उसकी जो घटना है, वो एक दारुण घटना है। इस प्रलयंकारी युद्ध को टालने के लिए भी कृष्ण ने प्रयास किए, शांति का संदेशा लेकर गए, किंतु उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि दुर्योधन ने सब कुछ सुनकर कृष्ण से कहा था, कृष्ण सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। और यहीं से सूत्रपात हुआ उस महाविनाश का, जो भारतीय इतिहास का एक दारुण, एक करुण पन्ना है। कृष्ण को हमारे देश, अब ये जो अंश है ये व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस अंश को गहराई से समझा देता हूँ। कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है। इसका क्या तात्पर्य है? यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को नापने के लिए भिन्न भिन्न परिमाणों का प्रयोग होता है। दूरी नापने के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, काल को नापने के लिए घंटा, मिनट, सेकंड। इसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की माप है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप पूर्ण होता है। मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं द्वारा ही प्रकट होता है। कहने का आशय यही है कि मनुष्य तभी पूर्ण हो सकता है जब वह 16 कलाओं में निपुण हो। कृष्ण में 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी, अर्थात ये सारी कलाएं उनके अंदर थी। मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का भी पूर्णतम आदेश बना सकता है, अर्थात जिसमें ये 16 कलाएं हैं। मनुष्य का ऐसा मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श बना सकता है, वह हमें कृष्ण में मिलता है। वह पूर्णता कृष्ण में मिलती है। आज केवल 90 और 100 मार्क्स, 100 नंबर की जो धुन है, उसमें पूर्णता नहीं है। एक पक्षीय विकास है। विकास बहुपक्षीय होना चाहिए, और इसी कारण रटने वाली विद्या श्रेष्ठ नहीं होती है। कृष्ण में क्या था? नृत्य कला में भी पारंगत थे, गीत गायन में भी पारंगत थे, वादित्र यानी वाद्य यंत्रों को बजाने में भी निपुण थे। वाग्मिता यानी वाक बोलने की कला में, वाक पटुता में, भाषण में वो कुशल थे। राजनीति में तो कुशल थे ही, योग साधना में भी कुशल थे, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी उनकी बराबरी नहीं थी। सबका एकत्र समवाय कृष्ण में पाया जाता है, अर्थात इन सब का मिला जुला रूप उनके अंदर था। गोदोहन से लेकर राजसूय यज्ञ में पुरोहितों के चरण धोने तक, गायों को दोहने का काम भी उन्होंने किया। राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण आए तो उनके चरण धोने के लिए भी कृष्ण उपस्थित थे। सुदामा की मैत्री से लेकर युद्ध भूमि में गीता उपदेश तक, मित्रता का निर्वाह करने की बात आए तो सुदामा को सब कुछ दे दिया और सुदामा को पता भी नहीं चला। ऐसी मित्रता थी। गीता में उपदेश देने की बात आई तो जो अर्जुन अपने नाते रिश्तेदारों को देखकर सोचता था कि मेरे कारण ये विनाश हो रहा है, कृष्ण ने जो उपदेश दिया, गीता का वह उपदेश आज भी
विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर है, एक अकाट्य सत्य है। तो ऐसा उपदेश देने वाले श्री कृष्ण तक उसकी ऊंचाई का एक पैमाना है। तो ये सभी कलाएं, ये सभी मानवीय गुण श्री कृष्ण में थे और ये उनकी ऊंचाई को बताते थे। अब यहाँ से पुनः चिन्ह लगा लें, ये भी व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। जिस पर सूर्य की किरणों की रंग बिरंगी पेटी की तरह हमें आत्मिक विकास के हर एक स्वरूप का दर्शन होता है। यानी श्री कृष्ण का जो ऊंचाई है उसमें सूर्य की किरणों की रंग बिरंगी पेटी की तरह, जिस तरह सूर्य की किरणें रंग बिरंगी झलमाती हैं, उसी तरह कृष्ण के अंदर भी आत्मिक विकास के, आत्मा के विकास के हर प्रकार के दर्शन होते हैं। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है, एक बहुमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा रत्न है। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। वे हमारी जो संस्कृति है मिला के रखने वाली, एकता के सूत्र में बांधने वाली, उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ से पुनः चिन्ह लगा लें। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और क्षात्र धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित है। इसमें श्री कृष्ण के विकास को हिमालय के ऊंचाई से तुलना की गई है। कृष्ण जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय, पूर्व और पश्चिम के समुद्रों को व्याप्त करके ऊंचाई में हिमालय सबसे ऊंचा है, मानदंड की तरह है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म यानी आध्यात्मिक धर्म, श्रेष्ठ धर्म और क्षात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म, ये दो धर्म हैं। उदात्त धर्म या हम कह सकते हैं कि सात्विकता का जो धर्म है, ब्रह्म जीव माया वाला जो आत्मा परमात्मा वाला जो धर्म है, उस धर्म, और क्षत्रिय धर्म जो देश और समाज की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने वाला जो धर्म है, इन दो मर्यादाओं के बीच की ऊंचाई को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित है। इन दोनों ऊंचाइयों के बीच मानव का जो विकास है, मानव के विकास की जो पूर्णता है, उस पूर्णता को हम कृष्ण के अंदर देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये पाठ हुआ। इस पाठ को आपको पुनः मौन होकर पढ़कर समझना है। इसके बाद पुनः आप प्रश्नों को लेंगे, निसंदेह आपसे प्रश्न भी बनेंगे और व्याख्याएं भी बनेगी। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।